8.17. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of the Earth 6.0 10 to the power 24 kg. Radius of Earth is 6.4 10 to the power 6 meter. And gravitational constant is given 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram to the power minus 2. यहाँ पर हमें यह अच्छे से पता होना चाहिए, अगर रॉकेट को हमने प्रोजेक्ट किया है लेस देन एस्केप स्पीड से तो रॉकेट अर्थ पर रिटर्न करेगा, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा उस पॉइंट तक जाते जाते क्या होगा आप देखिए, यहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। रॉकेट का मास हम एम एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल एम एज्यूम कर सकते हैं। यह हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ सपोज एच है, जहां से रॉकेट फिर से अर्थ की तरफ मोशन चालू करेगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय आर प्लस एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो यहां लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी 2, यहां पोटेंशियल एनर्जी 1 लिखना चाहिए हमें, और ये होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो यह पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो गई। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, अर्थ के सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है हाफ एम, मास इज द मास ऑफ द रॉकेट एंड 5 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 किलोमीटर पर सेकंड है, और उसका स्क्वायर लेना होगा हमें वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दोनों पॉइंट पर एनर्जी सेम होगी, यानी इसे हम इसके इक्वेट कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर P2 माइनस P1 होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 होगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर इज g, m हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट हमने कॉमन ले लिया, तो P2 माइनस P1 करना अल्टीमेटली, माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, तो ये 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉमन ले लिया हमने माइनस को, एम कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अभी हमें, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2 माइनस जी दैट इज 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 पावर 24 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और यह क्या होगा, यह होगा माइनस एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर। देख सकते हैं आप एलसीएम लेने पर आर माइनस आर प्लस एच होगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर हो जाएगा। और यहां पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एच की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। देखें हम क्या होता है यहां पर, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहां मिलेगा 0.2 इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, और ये होगा एच अपॉन आर प्लस एच। 6.67 इंटू 6 को आप 40 ले सकते हैं, आर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है 6.4 10 टू द पावर 6, लेकिन अभी यहां पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह मिलेगा h इज इक्वल टू आर बाय 4। और यदि आप यहां आंसर आप क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, अर्थ से कितनी दूर जाएगा, तो वह r बाय 4 हो गया, और r हमारे पास है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय द 4, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस लिखूंगा मैं यहां पर। और अगर सेंटर से जाना चाहते हैं तो वो होगा h प्लस आर, दैट इज h प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 8.0 10 टू द पावर 6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो कैलकुलेशन कुछ मुश्किल नहीं है, यहां से इसे देखना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सब चीजें, लेकिन कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी सावधानी से करना चाहिए, आंसर हमारे पास होगा। The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 km per second.
A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the earth? Ignore the presence of the sun and other planets. अर्थ की सरफेस से यदि हम प्रोजेक्शन करते हैं तो यह जो एस्केप स्पीड है सपोज वी है, तो यहां पर टोटल एनर्जी जो होती है जीरो होती है इन केस अगर हम सिर्फ एस्केप स्पीड से ही उसे थ्रो अप करते हैं। तो टोटल इसकी स्पीड जीरो हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहां पर होती है माइनस द काइनेटिक, दैट इज माइनस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, प्लस ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या होती है, टोटल होती है जीरो। टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मस्ट बी जीरो। लेकिन अगर हम 3v से प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, बहुत दूर जाने के बाद सपोज उसकी स्पीड हो जाती है, फर्स्ट केस में इसकी स्पीड होगी जीरो, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो जाती है और काइनेटिक भी जीरो हो गई बिकॉज टोटल इज जीरो। लेकिन सेकंड केस में जब 3v से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगी और टोटल एनर्जी नॉन जीरो होगी इनफैक्ट, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हमें यहां पर जो रिमेनिंग टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो टोटल एनर्जी सेकंड केस में यहां पर क्या है हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड केस में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहिए। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल तो सेकंड केस में भी माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों अर्थ पर है तो दोनों केस में सेम होती है, माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 प्लस काइनेटिक। सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3ve स्क्वायर होगी, दैट इज 9ve स्क्वायर होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी अर्थ की सरफेस पर, ये हो जाएगी 9 माइनस 1 दैट इज 8 m बाय 2 ve स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी इंफिनिटी पर होगी। यहां पोटेंशियल जीरो है तो केवल काइनेटिक हो जाएगी। तो हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और यह काइनेटिक को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी डैश स्क्वायर सपोज। तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं ऐसे क्या होगी, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 8ve स्क्वायर, और अंडर रूट लेते हैं तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी 2√2 टाइम्स v एस्केप, दैट इज इक्वल टू 11.2 इंटू 2√2। सो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। कंसेप्ट को आप फिर से समझने की कोशिश करिए। एस्केप अगर होता है यहां से तो वी एस्केप से जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसकी टोटल एनर्जी जीरो होती है। टोटल एनर्जी जीरो होती है यानी पोटेंशियल जो होती है उतनी ही काइनेटिक होती है, जितनी पोटेंशियल है उसकी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक है, तो पोटेंशियल उसकी नेगेटिव होती है पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो टोटल जीरो हो गई। और पार्टिकल इन्फिनिटी पर जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑब्वियसली यहां जीरो होना चाहिए। यहां टोटल एनर्जी जीरो थी इनिशियल केस में, तो यहां भी टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए। लेकिन सेकंड केस में जब हम 3ve से प्रोजेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 ही होगी, जो कि सेम होना चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ पर सेम ऑब्जेक्ट की, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3v स्क्वायर हो जाएगी। यहां जो टोटल है 8m बाय 2 v स्क्वायर होगी, इन्फिनिटी पर भी टोटल इतनी ही होना चाहिए, क्योंकि इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी दोनों जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, इसलिए वहां पर जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो सिंपल वी डैश मिल जाएगा हमें यहां पर। तो कंसेप्ट एनर्जी का है और कुछ नहीं है, आपको यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। आइए आगे देखते हैं हम। 8.19 यह काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आप ध्यान दीजिए। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। ऑर्बिट्स यानी ऑर्बिट में है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। टू रॉकेट द सैटेलाइट, यह रॉकेट वर्ड का वर्ब में यूज किया गया है। वर्ब आप जानते